हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है और इसको फाइंड आउट करने की टेक्निक क्या है। उससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स क्या होते हैं। जब तक हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में नहीं जानेंगे, फंडामेंटल यूनिट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम कभी भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जानना होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो अगर देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है मेनली हमारी दो तरह की होती है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर बात करते हैं हम फंडामेंटल, तो इसको हम लोग मेनली कह सकते हैं इसको मेन क्वांटिटी। मेन क्वांटिटी कहने का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो, तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी इसको कहेंगे जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के बनी होंगी, जो दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला करके ही बनाई गई हों, उसको कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। और जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, उसको कहते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? अब अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है टोटल 7 है। कितने हमारे पास टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 है। तो जब टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, तो ये तो बात क्लियर है कि जब 7 क्वांटिटी है तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे। क्लियर है? तो अगर बात किया जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहला आता है हम लोगों का मास, सेकेंड आता है हम लोगों का लेंथ, थर्ड होता है टाइम, फोर्थ होता है करंट, फिफ्थ होता है लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स होता है टेम्परेचर, और नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? जब ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज हो गई फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इनके 7 यूनिट्स ही होंगे। तो मास का जो यूनिट होता है हमारा केजी, लेंथ का जो यूनिट होता है हमारा वो होता है मीटर, टाइम का जो यूनिट होता है सेकेंड, करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का जो होता है कैंडिला, और इसको हम CD से डिनोट करते हैं। एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, सेकेंड को S से डिनोट करते हैं, मीटर को M से, और केजी को तो किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। उसी तरह से टेम्परेचर का जो यूनिट होता है हमारा केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है हमारा वो होता है मोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानने से का मतलब ये हुआ कि अभी हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो है 7 ही है फंडामेंटल। इन्हीं सभी 7 क्वांटिटी से मिल करके बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग बना लेंगे।
अब उन्हीं डिराइव्ड क्वांटिटीज का या इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज का जब हमें डायमेंशन निकालना हो जाएगा तो हमें एक टेक्निक का यूज करना होगा और डायमेंशन हम उसका आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर देखा जाए कि डायमेंशन जब लिखते हैं तो मास को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मीटर को जो है लेंथ है तो लेंथ को कैपिटल L से डिनोट करते हैं। देखो M से मास होता है तो इसका डायमेंशन हमने M लिख दिया, L से लेंथ होता है तो इसका डायमेंशन हमने L लिख दिया, टाइम से T से होता है तो इसका डायमेंशन हम लोगों ने कैसे लिख दिया, T लिख दिया। अब देखा जाए ये तीनों क्वांटिटी जो है इनके फर्स्ट अल्फाबेट से इनका डायमेंशन हम लोगों ने लिखा ML और T, लेकिन इसके बाद जितनी क्वांटिटीज हमारे पास मिल रही हैं अदर 4 क्वांटिटीज, इनका जब डायमेंशन लिखते हैं तो ऐसा नहीं करते कि करंट का डायमेंशन हम C लिख देते हैं, ये टोटली गलत है। लुमिनस इंटेंसिटी का लिख देंगे हम L, ये भी गलत है। टेम्परेचर का लिख देंगे हम T, ये गलत है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का A लिख देंगे, ये गलत है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, तो ये स्टार्टिंग में सबसे पहले 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम को डेवलप किया गया था, सर्च किया गया था। तो उस कंडीशन में हम लोग इसी के नाम पर हम इसके स्टार्टिंग वाले अल्फाबेट के नाम पर इसका डायमेंशन भी लिख लेते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 4, तो इस बेस पर बताया गया कि करंट का जब यूनिट होता है एम्पियर, तो इसका जब डायमेंशन लिखते हैं तो कैसे लिख देते हैं, एम्पियर के नाम से ए से लिख देते हैं। उसी तरह से लुमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट होता है कैंडेला, तो इसको हम CD से लिख देते हैं। केल्विन होता है तो केल्विन को हम K से लिख देते हैं, या फिर कहीं कहीं थीटा से भी लिखा गया है। उसी तरह से इसको क्या लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना हो तो इसी मेथड का यूज करके और आसानी से हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। अब रही बात कि डायमेंशनल फार्मूला हम कई बार यूज कर दिए, लेकिन समझा जाए कि डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि फोर्स आ गया, फोर्स तो हम लोगों को पता चल गया कि नहीं, एक क्वांटिटी होता है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या तो चेंज करता है या फिर ट्राई टू चेंज, या तो चेंज एक्चुअल में कर ही देता है या फिर ऐसा कोशिश करता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, दोनों कंडीशन है। लेकिन अभी हमें यह नहीं पता कि ये फोर्स जो है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ, क्योंकि फोर्स को देखा जाए तो इन सभी 7 क्वांटिटीज में से कहीं भी फोर्स का नाम नहीं आया है। तो अब हम क्या करते हैं कि फोर्स को सबसे पहले इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में पहले ब्रेक करते हैं, और अगर हमें ब्रेक करना आ गया कि फोर्स है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बना हुआ है, तो उसका डायमेंशन हम आसानी से लिख सकते हैं। या फिर हमें अगर इसका MKS यूनिट या CGS यूनिट लर्न हो गया तो हम आसानी से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो आसानी यह है कि हम उसका फार्मूला लर्न कर लें। CGS यूनिट और MKS यूनिट अगर लर्न करते हैं बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, कभी कभार भूल भी जाएगा। तो ज्यादा बेटर हमारा क्या है कि हम उसका यूनिट लर्न कर लें, फार्मूला लर्न कर लें, और फार्मूला लर्न करने के बाद उसको क्या करें, फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक करते जाएं। तो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया था कि फोर्स को F से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या देख रहे हैं कि यहां पर मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटी में आया है और यहां पर मास आ गया, तो एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमें मिल गया, बट एक्सेलरेशन जो है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इन सातों में कहीं भी एक्सेलरेशन का यूज नहीं किया गया। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन को पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करेंगे, और फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करने के बाद हम आसानी से इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स में, फंडामेंटल
क्वांटिटी में ब्रेक करेंगे। तो वी नो दैट A इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। हाँ बताइए, वहीं पे रख दीजिए नीचे, ठीक है, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं कि F इक्वल टू हमारा हो गया MA। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि A इक्वल टू डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात, तो एक्सेलरेशन की बात आ जाती है। तो हम लोगों ने लिख दिया F इक्वल टू M डेल V अपॉन डेल T। अब देख रहे हैं कि ये तो फंडामेंटल ऑलरेडी मिल रहा था और टाइम भी एक फंडामेंटल है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो वेलोसिटी है वो फंडामेंटल नहीं है। तो अब क्या करना होगा, इसको पहले फंडामेंटल में ब्रेक करना होगा। और फंडामेंटल में ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नो दैट कि डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के टाइम रेशियो को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो अब यहां पे हम लोगों ने लिख लिया M डेल S अपॉन डेल T। डेल V को हटा दिया हम लोगों ने, किससे, डेल S अपॉन डेल T से। तो क्या हो गया, F इक्वल टू हमारा M डेल S अपॉन डेल T स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, लेंथ फंडामेंटल है, और यहां पर टाइम तो ऑलरेडी फंडामेंटल यहां ऊपर ही मिल गया था हमको। अब इसका अगर हमें यूनिट लिखना हो MKS में, तो मास का क्या होता है, किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर हो गया। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इसका, अभी हम लोगों ने कहा कि kg का जब डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल M लिखते हैं, मीटर का जब डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल L लिखते हैं, और टाइम का जब लिखते हैं तो कैपिटल T लिखते हैं। तो अब इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो इसको क्या करते हैं, डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो बिग ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। तो हमने क्या कह दिया, F को बिग ब्रैकेट के अंदर हमने जैसे ही क्लोज किया, तो अब इसको क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसको क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा, kg को हम लोगों ने डिनोट कर दिया कैपिटल M से, मीटर को हम लोगों ने डिनोट कर दिया कैपिटल L से, और सेकेंड को हम लोगों ने डिनोट कर दिया T से। ये अपान में था, नीचे से ऊपर गया, पावर माइनस हो गया। अब इसका अगर डायमेंशन लिखना हो तो इसको सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा MLT माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। मतलब ये हुआ कि इस डायमेंशनल फार्मूला से हमें एकदम क्लियर हो गया कि जो फोर्स है, उस फोर्स में है जो मास है वो 1 टाइम्स यूज हुआ है, लेंथ जो है 1 टाइम यूज हुआ है, और टाइम जो है 2 टाइम्स यूज हुआ है। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने बार यूज हुई हैं, कितने बार इंक्लूड हुई हैं। क्लियर है। इसी तरह से हम बहुत सारी क्वांटिटीज का अगर फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन निकालना चाहें तो हम बहुत सारी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात किया जाए मोमेंटम की, किसकी बात कर लेते हैं, मोमेंटम की। तो मोमेंटम की अगर बात करते हैं तो वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मास तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या करना होगा कि P इक्वल टू M, और V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा ms अपॉन T। अब इसका जब हम यूनिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर का, मास का kg, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर और पर सेकेंड। जब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो kg को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से,
मीटर को किससे, एल से, और सेकेंड को किससे, t-1, क्योंकि ये अपान में है। तो मोमेंटम का जो डायमेंशन हो गया हमारा कितना हो गया, ml-t-1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम में जो है मास जो है 1 टाइम्स, लेंथ जो है 1 टाइम्स, और जो टाइम है वो भी 1 टाइम्स यूज हुआ है। यानी मोमेंटम जो है वो 3 क्वांटिटी से, मास से, लेंथ से और टाइम से मिलकर के तो बना हुआ है, लेकिन कितने कितने टाइम्स वो इंक्लूड हुए हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। यानी यहां पर जो पावर है 1 -1, यही इसका क्या है, डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि ये हमें बता रहा है कि मास जो है 1 टाइम्स यूज हुआ है, लेंथ जो है 1 टाइम्स आया हुआ है, और टाइम जो है 1 टाइम्स यूज हुआ है। अब कहो कि -1 है, तो -1 का मतलब क्या हुआ, डिवाइड में है वो। अब ऐसा नहीं है कि -1 टाइम्स आया हुआ है। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।